वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हमें। आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आ गए हैं। पिछले एक साल से हम लोग जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे वो सक्सेस हो चुका है। एक साल का वेटिंग लिस्ट का जो रूल हम लोगों ने इतना किया था वो सरकार ने मान लिया है। हम देखेंगे इस वीडियो में क्या ये फोर्थ ग्रेड में भी लागू होगा या नहीं, भर्ती में क्या क्या नियम बदलाव हुए हैं, ये सब बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज देखो कि जैसे आप सभी जानते हो कि ये एक नोटिफिकेशन आया था। 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, ये राज्य सरकार का है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या लिखा हो देखो दोस्तों, ध्यान से देखना कि किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची, यानी जो, चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि पहले क्या रूल था। पहले रूल क्या था? पहले रूल था कि ओल्ड रूल ओल्ड रूल था कि पहले जो प्रतीक्षा सूची, मतलब जैसे 1000 पोस्ट हुआ करती थी, जिनमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ लोग सीट छोड़ देते थे। वो वजह क्या थी? एक साल के अंदर जो जो सीट छोड़ते हैं उनकी वजह हो सकती है या तो सीट छोड़ना, या उनकी मृत्यु होना, या कोई दूसरे पद पे जाना। ये 3 वजह से कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ देता था, तो उससे वो सीट खाली हो जाती थी। तो ऐसे कम से कम 100 या 200 सीट ऐसी होती थी जो खाली हो जाती थी। इन सीटों को खाली हो जाने के बाद इन सीटों को भरा नहीं जाता था, और इन सीटों को भरने के लिए न्यू वैकेंसी निकाली जाती थी। और आप तो जानते हो न्यू वैकेंसी निकालने में जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चलता है। इससे इससे देखो, इसमें बता रखा है कि जो नया प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीट, जो राजकीय कार्यों में रिक्त पदों की सूची शीघ्रता से बनने की प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को एक सेकेंड, अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किए गए पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची से अविस्तावना प्रेषित करने की तिथि 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग, मृत्यु पश्चात होने की स्थिति में उस पद को विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों से चयनित किया जाएगा। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि जो पहले होता था कि जो सीट खाली रह जाती थी उनकी वजह से राज्य के जो कार्य होते थे उनमें निरंतरता नहीं रहती थी, उनमें टाइम लगता था। इसलिए सरकार ने अब ये फैसला लिया है, जैसे कि आप इसमें मैंने अभी बताया, सरकार ने फैसला लिया है कि एक साल के अंदर जो सीटें अपनी खाली होगी उनको भरने के लिए कोई न्यू वैकेंसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रोसेसर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्या प्रोसेसर रहेगा उसके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। एक साल के अंदर जो सीट खाली होगी उनका उन्हीं की सूची के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ है विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा। जैसे एसटी का किसी बंदे ने 5 सीट छोड़ दिया, तो इसमें सिर्फ 5 सीट जो छोड़ दिया, तो इसमें एसटी के बंदों का ही सिलेक्शन लिया जाएगा, एसटी के कैंडिडेट है उनको ही मौका दिया जाएगा। तो ये वर्गवार के अकॉर्डिंग सीट, एक साल के अंदर जो सीट खाली है वो वापस भर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में ये खास बात है कि अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये फोर्थ ग्रेड में लागू होगा। नहीं, ये फोर्थ ग्रेड में लागू नहीं होगा, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन आया था ये आया था 4 तारीख को, 4/6/2026। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उन सब में ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले जो भी वैकेंसी थी उसके लिए ये रूल लागू नहीं है, तो अपने फोर्थ ग्रेड में रूल लागू नहीं होगा। लेकिन आने वाली कुछ वैकेंसी है, जैसे पुलिस की हो गई, पटवार की हो गई, वीडियो हो गई, इन वैकेंसी में ये बहुत फ़ायदे का चीज़ रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए घंटी के बटन को दबा देना। थैंक यू।